नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक ऐसे वक्त पर जब हिंदुस्तान की राजनीति में सरकार और विपक्ष को हम कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति में देखते हैं, एक ऐसे वक्त पर जब हर बात पे ये कहा जाता है कि देश में संविधान खतरे में है, संसदीय व्यवस्था खतरे में है, हमारे साथ इससे बेहतर मेहमान आज तक पर नहीं हो सकता था। बहुत बहुत स्वागत आपका। ओम बिरला जी, लोकसभा स्पीकर, आज हमारे साथ आज तक पर हैं। तफसील से बात हर मुद्दे पर होगी, हर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत उस महाआयोजन से, संविधान दिवस केवड़िया में इसका बड़े पैमाने पर आप लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तमाम पीठासीन अधिकारी होंगे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर वहां पर पहुंच रहे हैं। जगह केवड़िया पटेल जी की प्रतिमा के पास क्यों चुना गया और संविधान दिवस आज की राजनीति में इसका क्या अर्थ और महत्व? अंजना जी, एक तो देश का संविधान खतरे में नहीं है। देश के संविधान बनाने होने वाले उन मनुष्यों ने, जिनकी बहुत त्याग और तपस्या थी, बहुत दूरदर्शिता थी, उन्होंने जब संविधान बनाया था तो सभी पहलुओं पर विचार किया था, आज की परिस्थिति, भविष्य की परिस्थिति। और मुझे लगता है कि इसीलिए हमारा संविधान जहां दृढ़ता भी रखता है, वो लचीलापन भी रखता है, और इसीलिए भारत का संविधान कभी भी खतरे में नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और हमारे लोकतंत्र में 17 आम चुनाव के अंदर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और मजबूत हुई है, लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास और हुआ है। जहां तक केवड़िया का ये कार्यक्रम आयोजन का विषय है, क्योंकि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और विशेष रूप से इसलिए ये आयोजन विशेष बन गया कि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी 25 तारीख को इस पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में पधार रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं और समापन में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये देश की संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद, सबका मिलकर एक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। 1921 से परंपरा चल रही है और ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए यह आयोजन अपने आप में अनूठा भी है और निश्चित रूप से इसके अनुभवों, साझे कार्यक्रम के साथ हम नई दिशा भी देने का काम करें। केवड़िया की धरती अपने आप में गुजरात के अंदर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी जी की धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जिन्होंने देश को एकीकरण करने का काम किया, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। वहां पर नर्मदा का तट भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भी है। तो कई बार स्थान का महत्व भी होता है, इसलिए ये विचार आया कि इस बार गुजरात की धरती केवड़िया से ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया जाए और 26 नवंबर को संविधान दिवस वहां पर मनाया जाए। पर सर देखिए, आजकल सेटिंग देखी जाती है और सेटिंग में आप देखिए कि संविधान पर विपक्ष का हमेशा, जब भी कोई नया कानून कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, संविधान के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पटेल की धरती पर, महात्मा गांधी की धरती पर ये बड़ा आयोजन करके क्या एक तरह से मुहर लगा रहे हैं कि हम उन मूल्यों पर अभी भी स्थिर हैं, स्थायी हैं? क्या उसी का एक प्रोजेक्शन? हाँ, आज भी इस देश के अंदर आज भी संविधान के प्रति हमारा विश्वास है और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई है। 17 आम चुनाव हैं। 17 आम चुनाव के अंदर मतदाताओं की संख्या, मत देने की संख्या लगातार बढ़ी है। 17 लोकसभा के आम चुनाव हुए, 300 विधानसभा के चुनाव हुए, सब में ही मतदाताओं ने जो विश्वास भरोसा किया है, वह सहज रूप से मैं कह सकता हूं कि विश्व के अंदर भारत का ही लोकतंत्र है जहां सहज रूप से सत्ता हस्तांतरण हुई है। 8 बार देश के अंदर सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, सहज रूप से हुआ है। राज्य की विधानसभा में आप देखते हैं कि एक दल की सरकार होती है, कभी उस दल को बहुमत नहीं मिलता तो सत्ता हस्तांतरण होता है। यही तो लोकतंत्र की विशेषता है। और जब संविधान बनाते समय उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि संविधान और लोकतंत्र के अंदर जनता मूल में रहेगी और इसीलिए लोकतांत्रिक गणराज होगा, यही हमारे संविधान की विशेषता है।
संविधान पर कब कब सवाल खड़ा किया संविधान के होने पर विपक्ष ने, किस किस कानून पर, उस पर बाद में आएंगे सर। जरा मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछूं तो क्या संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है? मोहन भागवत जी ने भी कहा कि नए सिरे से उस पर चर्चा की जरूरत है। आपने भी कहा कि सख्त हिस्सा भी है तो लचीलापन भी है। क्या अर्थ है, कुछ क्या जरूरत है, कुछ जहां पर भी जब भी संविधान संशोधन की आवश्यकता है देश हित में, राष्ट्र हित में हुई, वो संविधान संशोधन हुए। अभी तक 104 संविधान संशोधन भी हुए हैं, लेकिन संविधान के मूल स्वरूप से कभी छेड़खानी नहीं हो सकती। और उसके लिए भी एक प्रक्रिया है कि आप संविधान के अंदर जब संविधान की मूल भावनाओं को परिवर्तन करना चाहते हैं तो लोकसभा के अंदर जो मौजूदा सदस्य होते हैं उस समय उनका 2/3 बहुमत, राज्यसभा के अंदर जो मौजूदा सदस्य उसका 2/3 बहुमत, और राज्यों की जो 30 विधानसभाएं हैं उसमें 16 विधानसभाओं के अंदर वह संकल्प या वह प्रस्ताव पारित हो, जब जाके मूल स्वरूप के अंदर परिवर्तन होता है। उसके बाद भी संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था दी है कि न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जो समय समय पर न्यायालय ने की है। कई उदाहरण केशवानंद लेकर कई उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं जिसमें न्यायिक समीक्षा की है। तो ये अधिकार, क्योंकि संविधान बनाते समय मनुष्यों ने सब चीजों का ध्यान रखा था, किसी एक सत्ता या एक दल कभी निरंकुश न हो जाए, इसके लिए वैधानिक व्यवस्थाएं की गई है और वो चल रही है। वो चल रही है। लेकिन आपने मूल भावना की बात की, तो अब मैं एक एक करके 3-4 ऐसे कानून पर बात करूंगी सर, जिसको लेकर हमने संसद में जबरदस्त बहस भी देखी, टकराव संसद के बाहर भी देखी। तो सबसे पहले नागरिक संशोधन कानून अपने आप में जैसे तूफान आ गया, क्योंकि विपक्ष का ये कहना था कि आप मूल भावना से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। आप माइनॉरिटीज को, देश में जो अल्पसंख्यक हैं, उनको टारगेट करके करने के लिए सरकार ये कानून लेकर आ रही है। इसका क्या आप जहां पर आप कस्टोडियन जिसको कहा जाता है, कस्टोडियन हूं तो मेरा काम ये होता है कि सरकार अगर कोई बिल लाती है, विधेयक लाती है, वो सदन के सामने प्रस्तापित करते हैं, उस पर डिबेट होती है, इंट्रोड्यूस पर डिबेट होती है, क्यों लाए, किस लाए, लीगल तरीके से डिबेट होती है, और उसके बाद फिर उसको पारित होने पर डिबेट होती है। जिस कानून की आप नागरिकता संशोधन विधेयक कानून की बात कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि संसद के अंदर 7 घंटे 28 मिनट उस पर चर्चा हुई। मुझे लगता है कि 4 घंटे अनुमानित चर्चा होती है, और सभी राजनीतिक दलों का समय बांटते हैं जब ये देखते हैं कि 4-4.5 घंटे में पूरा दिन का समय था। इस पर 3 घंटे अधिक चर्चा हुई। तो हमारा लोकतंत्र का मंदिर की विशेषता है कि आप संवाद करो, चर्चा करो, और बहुमत होती है, वो पारित होता है। लेकिन कोई विधेयक पर चर्चा न हो, संवाद न हो और पारित हो जाए, या नियम प्रक्रिया के खिलाफ पारित हो, जब आप सवाल उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर सभी दलों ने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी, कानूनन पक्ष पहलू भी रखे। जिन चीजों की आप चर्चा कर रही है उस सदन में उन पक्षों और पहलुओं को भी उन्होंने रखा, लेकिन सदन के अंदर बहुमत जिस दल का होता है, सरकार उस विधेयक को लाती है, वह अगर बहुमत उनके साथ होता है तो पारित हो जाता है। तो एक्स्ट्रा टाइम आप किसको देते हैं सर ज्यादा, सर जिनके पास बहुमत है, या आप विपक्ष को भी देते हैं टाइम? प्रतिपक्ष को भी पूरा समय देते हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष की भी महती भूमिका सदन में रहती है। और मेरी कोशिश रहती है कि इस लोकतंत्र की ये विशेषता है कि यहां पर संवाद हो, चर्चा हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र में होती है, लेकिन प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। कुछ ऐसा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये सवाल पैदा किया हो कि हमें अवसर नहीं दिया। किसी दल ने, एक व्यक्ति भी, एक दल का व्यक्ति था, उसको भी मैंने मौका दिया। जिन सब पे असाउद्दीन ओवैसी जी ने एक लंबे जितना समय था उनसे ज्यादा बोले। उनके 2 सदस्य हैं, एक दल के कई मान्य सदस्य थे, उनको भी हमने पर्याप्त समय अवसर दिया। सभी राजनीतिक दलों को समय आवंटन किया जाता है और सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, क्योंकि सदन में चर्चा होना ही चाहिए। यही तो हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। और सहमति असहमति के लिए सहमति असहमति एक सिर्फ 3 सीए ही नहीं है सर, ट्रिपल तलाक बिल, इसको लेकर भी ये बवाल हुआ था कि क्या इस कानून के जरिए सरकार
सिर्फ एक माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तब भी ये सवाल उठा। मुझे लगता है कि 3 तलाक बिलों पर ऐसी डिबेट तो नहीं हुई कि ये मूल संविधान के खिलाफ है। चर्चा हुई, अपना पक्ष सभी दलों ने रखा, मत विभाजन की स्थिति हुई तो मत विभाजन भी हुआ। 6 घंटे 28 मिनट इस पर भी चर्चा हुई, एक लंबे समय चर्चा हुई। कुछ दल पक्ष में थे, कुछ विरोध में थे, वो उनकी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। कोई पर्सनली शिकायत करता है सर आपसे कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिएगा, कोई अलग से कुछ आते? मुझे जब भी कोई कहता है कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलना है, मैं उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि क्योंकि वह लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए संसद उनके लिए लोकतंत्र का मंदिर भी है और उनके लिए उनको चुनकर यहां पर भेजा है अपनी बात करने की, जनता की अभिव्यक्ति करने की, इसलिए उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। और मैंने कोशिश की कि इस पर पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिले। अब सर आते हैं अनुच्छेद 370 पर, इसका हटाया जाना, क्योंकि इस बार जब चाहे वो डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव वहां पर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर या कहीं भी, ये जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार ने जो उठाया है उसको हम रिपील करेंगे, मतलब हम फिर से अनुच्छेद 370 स्थापित करेंगे। क्या ये मुमकिन है संविधान के तहत? क्या उनकी जो ये चुनावी प्लैंक है उसमें दम है? अब ये तो वो राजनीतिक दल जाने कि वो रिपील हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है, मैंने इस विधेयक पर पूर्णतः चर्चा कराई। 8 घंटे 22 मिनट इस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद मत विभाजन हुआ और मत विभाजन के बाद जो संकल्प पारित हुआ वो देश की जनता के सामने है। इसलिए रिपील होना चाहिए, कानून बदल देंगे, धाराएं बदल देंगे, ये राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा है, क्या बोलता है, मैं इसमें विवाद में नहीं पड़ा। मैं तो सदन चलाते समय मैंने कोशिश की कि एक महत्वपूर्ण संकल्प है, जब पारित करते समय सभी राजनीतिक दलों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देना चाहिए, क्योंकि मत विभाजन उनका अधिकार था, इसलिए मत विभाजन भी हुआ। इसलिए मत विभाजन के अंदर जो दल जीता, प्रस्ताव लेकर आया, उन्होंने इसको पारित कराया। स्पीकर के रूप में एक न्यूट्रल भूमिका आपकी है, लेकिन सर इसमें इस मुद्दे पर इसलिए भी आरोप लगा क्योंकि जिस सिचुएशन में इसे पास कराया गया उस वक्त प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा इस पर असेंबली तो जम्मू कश्मीर की बैठी नहीं, वहां पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो उस पूरे प्रक्रिया पर ही एक सवाल खड़ा। आपने कहा जो कानूनी रूप से इस पर भी चर्चा हुई, इस कानूनी पहल पर भी चर्चा हुई कि ये किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लग रहा है और ये अधिकार संसद को है या नहीं, इन सारे चीजों पर कानूनी रूप से चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद सरकार ने जवाब दिया और सरकार ने कहा कि ये संसद का अधिकार है, इसलिए हम इस संकल्प को ला रहे हैं, और कानून रूप से उन्होंने अपनी बात रखी। सदनों के अंदर अनुशासन तरीके से अपनी अपनी बात कहना चाहिए, तर्क वितर्क रखना चाहिए। बेल पे आने पर हमने कई बार सहमति बनाई कि बेल में नहीं आना चाहिए, चाहे वहां अलग दल की सरकार हो तो भी उनका मत ये रहता है कि बेल में नहीं आना चाहिए। तर्क वितर्क हो, संवाद हो, चर्चा हो, सहमति असहमति सब हो, लेकिन सदन चले, इस पर सभी पीठासीन अधिकारी एकमत